जय हिंद दोस्तों। देखिए इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे की जो सबसे पहली वैकेंसी है 2024 की, वो है रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई। इन दो वैकेंसी के बारे में दोस्तों आपको फुल डिटेल देने वाला हूं कि इसका अप्लाई आखिर कब से हो सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी इसमें लगता है, इस बार क्या क्या नया बदलाव होगा, तो सारा A to Z बताएंगे इस वीडियो में दोस्तों। बहुत सारी चीजें आपको हम बताएंगे, तो वीडियो को आप लोगों को देखना बहुत ही जरूरी है, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, रेलवे जो सबसे पहली वैकेंसी निकालेगा वो होगा रेलवे सुरक्षा बल, जिसको बोलते हैं रेलवे आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। इस पे एक रहेगा कांस्टेबल का वैकेंसी और एक रहेगा दोस्तों सब इंस्पेक्टर का, जिसको बोलते हैं दरोगा, रेलवे आरपीएफ में दरोगा। तो दोस्तों दोनों का A to Z हम आपको जानकारी देंगे। सबसे पहले एक तो है 10th पास का, और ये इसका योग्यता क्या है सारा A to Z समझाते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्टर की बात करेंगे कि सब इंस्पेक्टर कौन कौन भर सकता है, ध्यान दीजिएगा। इस पे दोस्तों एज मांगता है कम से कम 20 साल, अधिक से अधिक 35 साल, ठीक है। ये आपका एज लिमिट होना चाहिए। जनरल कैंडिडेट का 20 से 35 इयर्स तक, और बाकी रिलैक्सेशन भी आपको अच्छा खासा देखने को मिलेगा। ओबीसी को 3 साल का उम्र में छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का एज में छूट देखने को मिलेगा, ठीक है, एसआई में। इसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो एलिजिबिलिटी इस पे मांगेगा दोस्तों ग्रेजुएशन, ठीक है। कांस्टेबल में 10th पास मांगेगा, और ये जो एसआई है इसमें आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। आपने बीए किया है, बीकॉम किया है, बीएससी किया है, बीटेक किया है, या कोई भी बैचलर डिग्री किया है, तो आप इसके लिए फॉर्म को आसानी से भर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस पे परसेंटेज वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सब इंस्पेक्टर में मांगता है ग्रेजुएशन, ठीक है, क्योंकि ये डबल स्टार वाला नौकरी है दोस्तों। और ये जो है ये कांस्टेबल, ये 10th पास पर निकलता है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी हो गया ग्रेजुएशन। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस और फिजिकल, ये दो चीजें आप लोगों के लिए बेहद ही जरूरी है समझना। तो 120 क्वेश्चन आपका पूछेगा, 120 मार्क्स प्रत्येक क्वेश्चन, एक एक नंबर का, 90 मिनट का टाइम मिलेगा, 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है, आरपीएफ एसआई में। तो ये इसका पैटर्न होता है। कहां कहां से क्वेश्चन पूछेगा, जीके और करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन, सबसे ज्यादा जीके जीएस का ही पोर्शन होता है, ठीक है। रीजनिंग से पूछता है 35 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से पूछता है 35 क्वेश्चन, तो 35 35 70 और 50, 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स, ठीक है। तो ये होता है रेलवे आरपीएफ एसआई का सिलेबस, सब इंस्पेक्टर का सिलेबस। फिजिकल एलिजिबिलिटी को समझ लेते हैं दोस्तों कि फिजिकल योग्यता क्या होना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग यहां पर लिखा हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि हाइट की बात करेंगे तो 165 सेंटीमीटर हाइट दोस्तों इस पे जरूरी होता है, ठीक है, एसआई में। और महिलाओं का 157 सेंटीमीटर। रनिंग की बात करेंगे, दौड़ कितना होगा तो 1600 मीटर का रनिंग होता है, 6.5 मिनट आपको इस पे टाइम मिलेगा दौड़ने में, ठीक है। और फीमेल में दोस्तों 800 मीटर का रनिंग होता है, 4 मिनट आपको इस पे टाइम मिलेगा दौड़ने के लिए, ठीक है। हाई जंप देख लेते हैं, इस पे आपको ऊंचा कूदना पड़ेगा। ये सब भी रेलवे में आरपीएफ में दोस्तों होगा, कांस्टेबल में भी होगा और एसआई में भी, दोनों में करना होगा। हाई जंप देख लीजिए, 3 फीट 9 इंच कूदना पड़ेगा पुरुष को, और 3 फीट कूदना पड़ेगा महिलाओं को, ऊंचा कूद, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग जंप की बात करेंगे तो 12 फीट पुरुष का और 9 फीट महिलाओं को कूदना पड़ेगा। तो ये है दोस्तों आरपीएफ एसआई यानी सब इंस्पेक्टर का फिजिकल और सिलेबस, दो चीज हम आप लोगों को बता दिए। अब हम लोग बात करेंगे कांस्टेबल का। देखिए इस पे जो है योग्यता केवल 10th पास मांगता है, ठीक है। तो जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं, यदि आपने ग्रेजुएशन कर लिया तब तो आप यहां भी बाजी मारोगे और यहां भी बाजी मारोगे, दोनों को भरोगे, दोनों में से जिसमें आपका सिलेक्शन होगा उस पे ज्वाइनिंग कर लोगे, ठीक है। यदि आप 12th पास होंगे तब किसको भरिएगा, तो आप केवल इसको भर पाइएगा, ठीक है, क्योंकि आरपीएफ में दो ही योग्यता है दोस्तों, एक तो 10th पास, दूसरा है ग्रेजुएशन लेवल। तो यदि आप ग्रेजुएट होंगे तो इसको भी भरोगे, इसको भी भरोगे, ठीक है। और यदि आप 10th 12th पास हैं तो केवल इसको अप्लाई कीजिएगा। एज इस पे 18 से 25 साल दोस्तों मांगेगा। रिलैक्सेशन मिलेगा, ओबीसी को 3 साल उम्र में छूट मिल जाएगा, SC ST को दोस्तों 5 साल का उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया। तो योग्यता हो गया 10th पास। इस पे हाँ परसेंटेज वगैरह का भी कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो यदि आपने किसी भी बोर्ड से कितनों भी परसेंटेज ऑफ मार्क्स के साथ पास कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिलेबस देख लीजिए दोस्तों, 120 क्वेश्चन पूछता है, 120 मार्क्स, ठीक है, सेम सिलेबस होता है, 90 मिनट टाइम रहेगा, 1/3 का आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। रीजनिंग से रहेगा दोस्तों 35 क्वेश्चन रीजनिंग से पूछेगा,
मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन और जीके करंट अफेयर से रहेगा 50 क्वेश्चन। टोटल कितना हो गया 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स, ठीक है। और आपका एग्जाम जो है सीबीटी मोड में आपका एग्जाम लेगा, दोनों में, उसमें भी सीबीटी होगा, ठीक है, इसमें भी सीबीटी मोड में एग्जाम होगा, इसमें भी सीबीटी मोड में ऑनलाइन आपका परीक्षा लेगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी देख लीजिए आरपीएफ का, इसके बाद अप्लाई डेट वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं। फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करेंगे तो हाइट देखिए दोस्तों 165 सेंटीमीटर पुरुष का हाइट का जरूरत है, महिलाओं का 157 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है। चेस्ट की बात करेंगे तो 80 से 85 सेंटीमीटर मिनिमम चेस्ट आपका होना चाहिए, फीमेल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। रनिंग देख लीजिए 1600 मीटर रनिंग करना होगा, 5.25 मिनट आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, 5 मिनट 45 सेकंड। और महिलाओं का 800 मीटर रनिंग करना होगा, 4.25 मिनट आपको इस पे टाइम देगा। इसके बाद हाई जंप देख लीजिए 4 फीट आपका हाई जंप होता है और 3 फीट महिलाओं का होता है, ठीक है। लॉन्ग जंप देख लीजिए 14 फीट दोस्तों कूदना पड़ेगा, एसआई से थोड़ा ज्यादा इस पे फिजिकल टफ होता है, ठीक है। 14 फीट है और इधर है 9 फीट महिलाओं का। तो ये है इसका फिजिकल क्राइटेरिया। यदि आप ये सारा चीज फुलफिल करते हैं तो आप फॉर्म को भर सकते हो। ये सारा चीज आपका जरूरत है, इतना आपको करना पड़ेगा अभी से यदि आप तैयारी कर रहे हैं आरपीएफ के लिए। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर आरपीएफ की वैकेंसी कब आएगी। तो देखिए आपने क्या किया, ट्विटर पर ट्विटर कैंपेन चलाया, गवर्नमेंट तक तो आवाज पहुंच ही गई कि हाँ विद्यार्थी डिमांड कर रहे हैं रेलवे की वैकेंसी। और कई बार न्यूज़पेपर में, आर्टिकल में, कई बार रेलवे मिनिस्टर ने जो बयान दिया है, कई बार नोटिस भी जारी हुआ है। तो दोस्तों ये तो क्लियर है कि 2024 में आपका पक्का वैकेंसी रेलवे देगा, ठीक है। भले दे, शुरू में दे या थोड़ा सा डिले करके दे, लेकिन 2024 में आपको पक्का रेलवे का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। जहां तक मुझे लगता है दोस्तों कि देखिए जनवरी से फरवरी, ठीक है, जनवरी से फरवरी तक आपका रेलवे आरपीएफ का वैकेंसी आ जाएगा। लेकिन इससे जैसे ये वैकेंसी आएगा रेलवे आरपीएफ, उसके लगले दोस्तों आपको एएलपी टेक्नीशियन का वैकेंसी भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और ग्रुप डी एनटीपीसी अभी नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों का दोस्तों बहुत ज्यादा अभी डिमांड है रेलवे में, मतलब जरूरत है रेलवे की सुरक्षा को लेकर के। और रेलवे में जो लोको पायलट है, असिस्टेंट लोको पायलट, उसकी भी बंपर पदों पर बहाली होने वाली है। अब आप लोग पूछोगे कि सर कितना सीट निकल के आएगा, तो देखिए आरपीएफ एसआई में जो है 3000 के आसपास 200 सीट खाली है, ठीक है, जो कि निकाला जाएगा। 3000 एसआई निकलेगा और लगभग दोस्तों 12000 से मतलब 13000 तक आपका ये आएगा कांस्टेबल का, ठीक है, रेलवे कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल का। तो दोनों को मिलाकर के लगभग 15000 सीट दोस्तों आरपीएफ देगा, ठीक है। और एएलपी टेक्नीशियन की बात करेंगे तो लगभग 60000 सीट खाली है एएलपी टेक्नीशियन का, ठीक है, वो निकलेगा। इसके बाद रेलवे टीटी का दोस्तों लगभग 8000 उस पर भी सीट खाली है, तो वो भी बहुत जल्द आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेलवे भर्ती की पल पल की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर प्रकार का सरकारी नौकरी से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होता है सारा चीज हम लीक करके बढ़िया से समझा देते हैं, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा, ठीक है दोस्तों। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो फिजिकल को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, हाइट, चेस्ट, रनिंग, इन सब को लेकर के, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, उस पर हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। उम्मीद करेंगे आप लोगों को सारा चीज समझ में आ गया है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, धन्यवाद।